हम मिट गए। हमें परशुराम जी के, भगवान परशुराम जी के पद चिन्हों पर चलकर हमें फरसा भी उठाना पड़े तो हम उससे पीछे ना रहे, उसमें अपनी भूमिका निभाए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा संगठन की बैठक। अजय शर्मा बनाए गए विधानसभा गढ़ अध्यक्ष। नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं A to Z किराम न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की एक विशाल बैठक गढ़मुक्तेश्वर में पंडित विनोद शास्त्री जी के आवास पर हुई, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। कार्यक्रम का संचालन पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी पंडित विजेंद्र शर्मा ने किया और पंडित अजय शर्मा को आज विधानसभा अध्यक्ष गढ़मुक्तेश्वर की जिम्मेदारी संगठन के पदाधिकारियों ने दी। पंडित अजय शर्मा ने कहा कि गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में संगठन का विस्तार किया जाएगा और गढ़मुक्तेश्वर में भी ब्राह्मणों को जोड़ा जाएगा। सभी पदाधिकारियों ने संगठन पर चर्चा की, साथ ही संगठन की एकता पर बल दिया। बैठक में सभी पदाधिकारी और मान्यगण उपस्थित रहे। A to Z क्राइम न्यूज के लिए हापुड़ से पंडित मुरलीधर शर्मा की खास रिपोर्ट। विजेंद्र जी, ये बताइए कि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी तो हैं ब्राह्मण महासभा राजेंद्र त्रिपाठी जी के, ये बताइए कि आपके संगठन का क्या क्या काम रहता है? हमारे संगठन का काम ये रहता है, अगर हमारे संगठन में कोई भी पीड़ित गरीब ऐसा है उसी मदद की जाती है। अगर कोई प्रताड़ित करता है, कोई किसी बहन बेटी को सताता है, उसकी मदद की जाती है। कोई भी अगर हमारे संगठन में प्रताड़ित है, उसको 12 बजे भी अगर फ़ोन किया जाएगा हमारे संगठन के अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं जी सर, और आपको घटना पता पड़े कि महाराष्ट्र में किसी ब्राह्मण का लड़की का बलात्कार हुआ है या अपहरण हुआ है या दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा, तो आपका संगठन वहाँ तक पहुँचेगा? संगठन के पदाधिकारी हमारे महाराष्ट्र में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नंबर दे रखे हैं, वहाँ हमारी टीम काम करेगी। तो आप भी पहुँचेंगे वहाँ पे? है जी, आप भी पहुँचेंगे? नहीं, मेरे कार्यकर्ता जाएंगे। संभव होगा तो हम भी जाएंगे। अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम भी जाएंगे। तो आपका संगठन ब्राह्मण संगठन, गरीब ब्राह्मण भी हैं जो जैसे मंदिर में काम करते हैं। आप इस टाइम भाजपा की सरकार है तो उनसे उनकी तनख्वाह के लिए मांग उठाएंगे क्या? मांग उठाई है हमारे संगठन ने 15 सूत्रीय मांग। जब चुनाव हुआ था 15 सूत्रीय मांग धरी थी। सभी जितने हमारे ब्राह्मण हैं कर्मकांडी, उनकी जो है मानदेय के लिए भी हमारे संगठन ने मांग पत्र दिया है। जैसे क्षत्रियों का मंदिर भगवान राम का है, तो ब्राह्मण संगठन का यहाँ पे कोई पश्चिम में मंदिर नहीं है, उसके लिए क्या आवाज़ उठा रहा है आपका संगठन? जी, हमारे उसके लिए भगवान परशुराम का मंदिर ब्रज घाट के लिए बात चल रही है। उसके लिए भगवान परशुराम की प्रतिमा रखी जाएगी और उसके मंदिर की स्थापना की जाएगी। हमारा संगठन जो ब्राह्मण समाज में जो भी पीड़ित है, दुखद है, गरीब है, किसी को कोई ब्याह शादी में परेशानी है, उसमें भी मदद करता है। और जहां दूसरे लोग उन पर अत्याचार करते हैं, वह जी जान से सारा संगठन, सारे कार्यकर्ता मिलकर उसकी मदद करते हैं। पुलिस प्रशासन हो, कोई भी हो, हर वक्त तत्पर रहते हैं और हम पूरी जी जान से लगे हुए हैं इसमें और अपने संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, कारवां रुकेगा नहीं। संगठन जो है 18 प्रदेशों में काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले में और गढ़ विधानसभा में सबसे ऊंचा संगठन है। यहाँ कोई पीड़ित नहीं है। अगर किसी पीड़ित की आवाज़ हमें रात के 12 बजे भी मिलती है तो संगठन उसके दरवाजे पे या थाने में 12 बजे। आपका नाम जी? मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा। आप पे पद? मैं जिला अध्यक्ष हापुड़। जिला अध्यक्ष जी, ये बताइए कि ब्राह्मण समाज काफ़ी गरीब है। बेशक पिछड़े हुए दलित वर्ग के लोग कहते हैं हम दलित हैं, मुझे लगता है कि आज दलित ब्राह्मण से ज़्यादा कोई नहीं है। तो क्या ब्राह्मण के बच्चे जो फीस नहीं दे पाते, जिनकी लड़कियां जवान हैं, विवाह शादी लायक हैं, क्या आपका संगठन उनके लिए भी कार्य करता है? हाँ, उनके लिए भी कार्य करता है। जो महागरीब ब्राह्मण हैं, उनकी लड़की के उसमें हम चंदा देते हैं इकट्ठा करके। तो शादी के लिए, बच्चे पढ़ाने लिखाने के लिए भी? जो हमारे ब्राह्मणों के संस्थान हैं उनमें उन बच्चों की फ्री पढ़ाई होती है। करीब करीब
ज़्यादातर जो ब्राह्मणों के संस्थान है। ऐसा होता है जैसे कि किसी का माँ बाप नहीं है और उस परिवार में कोई घटना घट जाए और वो उसकी लड़ाई लड़ने लायक नहीं है, तो क्या आपका संगठन आपस में चंदा करके वो संगठन की लड़ाई लड़ता है उनके प्रति? कई बच्चे थे ऐसे, हमारे पूठ में किया है था हमने। 2 बच्चों के माँ बाप मर गए थे, उनको लत्ता कपड़ा और उनकी पढ़ाई वढ़ाई का पूरा इंतजाम हमने किया। विनोद जी, ये बताइए कि नौजवानों को क्या संदेशा देना चाहेंगे कि अगर किसी नौजवान के घर में या किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को सताया जा रहा है, उत्पीड़न शोषण कर रहे हैं दमंग लोग, तो क्या नौजवानों को संगठित होकर उनका साथ देना चाहिए या नहीं? नौजवानों को संगठित होना चाहिए और शास्त्र भी पढ़ने चाहिए और शस्त्र भी उठाना चाहिए। जैसा समय आए वैसा कार्य करें नौजवान, तभी हमारी कामयाबी होगी। क्या अपने लिए शस्त्र उठाए या अपने समाज के लिए? हमने समाज के लिए शास्त्री भी उठाए और शस्त्र भी उठाया है, समय समय पर उठाते रहेंगे और नौजवानों को हम जगाते हैं। अगर कोई पिछड़ा ब्राह्मण है, गरीब है, क्या उसका साथ नौजवानों को देना चाहिए हर तरीके से, धन से, तन से, मन से, या नहीं? कोई ब्राह्मण गरीब है, तन से या मन से या धन से, हम लोग उसका सहर्ष सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, धन से भी करते हैं और वस्त्र से भी करते हैं। क्या ये संदेशा आप प्रदेश व राष्ट्र में फैलाएंगे अपने द्वारा, अपने भाइयों और दोस्तों के द्वारा? इस संगठन के माध्यम से हम सभी का, ब्राह्मणों का, जहाँ जहाँ गरीब हैं, वंचित हैं, पूरे भारत में इसकी आवाज़ उठाएंगे। बहुत बढ़िया बोले परशुराम भगवान। आपका नाम जी? आपका नाम? मैं कपिल शर्मा। कपिल शर्मा जी, ये बताइए उपाध्यक्ष कि आपका कार्य क्या रहेगा ब्राह्मण भाइयों के लिए? मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। इस नाते मैं सभी ब्राह्मण भाइयों को शस्त्र और शास्त्रों की बात भी सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं इन नए युवाओं को आर्थिक रूप से भी ज्ञान देने के लिए कार्य करूंगा, जिससे आर्थिक रूप में कोई गरीब ब्राह्मण ना कहे, इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बने। उस शिक्षा का प्रसार मैं अपना विद्यालय चलाता हूं। अगर कोई गरीब ब्राह्मण का बच्चा है मेरे विद्यालय में आएगा तो मैं उसे फ्री पढ़ाऊंगा, और अगर मेरे से आगे भी जाके वो पढ़ना चाहेगा तो उसकी वहाँ तक की मैं शिक्षा कराऊंगा और ये ज्ञान दूंगा, आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत बनाने में उनका सहयोग करूँगा।